हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी इंडियन स्टॉक मार्केट को लेके काफ़ी न्यूज़ आ रही है और इसमें बहुत सारे आर्टिकल आ रहे हैं, तो इसको मैं डिस्कस करूंगा और आगे फ्यूचर क्या रह सकती है इसको भी लेके बताया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें जाननी पड़ेंगी अभी, क्योंकि बहुत सारे लोग देखेंगे तो कुछ दिन पहले बहुत पैनिक में आ गए थे। पैनिक में आए थे क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल हो रहा था, बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। आप देखेंगे तो लोगों के जो पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा नीचे आ गए थे। अगर मतलब समझिए कि बहुत लोग पहले से इन्वेस्ट किए हैं तो उनके तो पोर्टफोलियो 100 150 200% चले गए थे कोविड के बाद से। लेकिन उनका भी आप देखेंगे तो पोर्टफोलियो 40 30 ऐसे 20% पे आ गया था। इतना गिर गया था मार्केट आप देखेंगे तो। और जो जो समझिए टिप पे ख़रीदे थे अक्टूबर में, आप देखेंगे 2024 का अक्टूबर में अगर जो ख़रीदे थे तो उनका तो बुरा हाल था। उनका आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था पोर्टफोलियो। लगभग 40 40 50 50% नीचे लोग लेके आके बैठे थे। और आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग कौन से स्टॉक खरीदे हैं, स्मॉल कैप मिड कैप, क्योंकि इन्होंने ही बहुत ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने भर के रखे हैं इन शेयरों को, इन कंपनियों के शेयरों को। जो कि स्मॉल कैप कंपनियां हैं उनके शेयरों को बहुत ज़्यादा खरीदा गया है। तो उनके जो पोर्टफोलियो गिरे थे तो बहुत ज़्यादा गिरे थे, क्योंकि जब भी समझिए मार्केट गिरता है तो स्मॉल कैप बहुत जल्दी से गिरते हैं। फिर आप देखेंगे मिड कैप गिरते हैं, फिर उसके बाद जो आता है तो लार्ज कैप सबसे कम गिरता है। तो उस अनुसार रिटर्न भी मिलते हैं, तो लोग ज़्यादा रिस्क लेके ज़्यादा प्रॉफिट कमाना भी चाहते हैं। तो अब आप देखेंगे तो जो जीडीपी है हमारा, तो 10 साल में जीडीपी भी है, तो इस पे भी आर्टिकल आया था। तो जीडीपी हमारी 100% बढ़ी है 10 सालों में। तो लगभग 4.2 ट्रिलियन के आसपास में पहुंच गई है जीडीपी। तो दुनिया की आप देखेंगे तो 10 सबसे बड़ी इक्विटी बाज़ार में जो इंडियन शेयर बाज़ार है ये काफ़ी जल्दी रिकवर किया है। लगभग 9% की रिकवरी यहाँ पे देखने को आपको मिली है। तो ये सबसे प्रॉफिटेबल है कि 9% की रिकवरी देखने को मिली है। और आप देखेंगे तो कुछ दिन पहले फरवरी के अंत तक जो हमारी मार्केट थी, तो फरवरी के अंत तक आप देखेंगे तो 4.4 ट्रिलियन के आसपास थी, जो कि अभी 4.8 ट्रिलियन पे पहुंच गई है। तो इस मतलब काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई है। जबकि जो आप देखेंगे तो यूएस स्टॉक मार्केट है तो वो अभी -3% का रिटर्न, इतने मतलब इसी टाइम के बीच में -3% का रिटर्न दिया है। तो अभी इंडियन जो रुपया है ये भी स्ट्रांग हो रहा है और हमारी जीडीपी के आंकड़े आए हैं तो ये भी पॉजिटिव रहे हैं। तो बहुत सारी अभी फैक्टर जो डिसाइड कर रही है, तो ये इंडियन स्टॉक मार्केट को ऊपर ले जा रही है। और फेडरल बैंक भी यूएस का आप देखेंगे तो जो रेट है वो कट करने वाला है, और आरबीआई एक बार रेट कट कर चुकी है और अभी नेक्स्ट टाइम फिर रेट कट करने का बोला जा रहा है। और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, तो महंगाई भी आप देखेंगे तो बहुत कम हो गई है, 4% के आसपास है, जो कि आरबीआई की मतलब समझिए जो बना के रखी है बेंचमार्क, उसके अंडर में ही है अभी। और मार्च 2021 के बाद से सबसे बड़ी मासिक उछाल है। तो आप देखेंगे तो सबसे बड़ा मतलब कि मंथली आप देखेंगे तो इंक्रीमेंट हुआ है। जहां भारतीय शेयर बाजार अच्छा प्रदर्शन किया है, वहीं जर्मनी भी देखेंगे तो 5.6 के परसेंट के आसपास में वृद्धि हुई है और 2.8 ट्रिलियन के आसपास इसकी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाता है। मतलब पूरा ओवरऑल आपका जो स्टॉक मार्केट है, कैपिटल स्टॉक मार्केट, वो कितना बढ़ा है यहाँ से देखा जाता है। अब निफ्टी और सेंसेक्स पूरी तरह से चीज़ें को नहीं बता सकती हैं कि कितना मार्केट ऊपर जा रहा है कितना मार्केट नीचे जा रहा है, क्योंकि सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं और निफ्टी में आप देखेंगे तो 50 कंपनियां हैं। कभी कभी आप देखेंगे तो सेंसेक्स ऊपर जाता है या फिर निफ्टी ऊपर जाता है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो बहुत नीचे जाते जाते हैं। लेकिन कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलेगा कि निफ्टी समझिए कि नीचे जा रही है, आपके पोर्टफोलियो ऊपर जाते दिखते हैं। तो ये सब आपको देखने को मिलता है। और जापान और हांगकांग में के शेयर बाजार में भी देखेंगे तो लगभग 5% का उछाल आया है। इन देशों के शेयर बाजारों में भी आई है तेज़ी। तो फ्रांस देखेंगे, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, इनके शेयर जो मार्केट होती हैं इनमें भी काफ़ी अच्छा खासा माना जा रहा है कि मूवमेंट आई है, लेकिन उतनी मूवमेंट नहीं आई है। और अमरीकी जो मार्केट आप देखेंगे तो 3.7 की गिरावट इसमें हुई है। तो अभी आप देखेंगे तो ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप है तो सभी जगह पे ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ है, टैरिफ लगा रहे हैं। और उसके समझिए कि रिस्पांस में बाकी देश जिस पे टैरिफ लगाया जा रहा है वो भी टैरिफ लगा रहे हैं। तो वहाँ पे महंगाई बढ़ेगी तो लोगों के पास कम पैसा आएगा तो वो लोग इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। इस वजह से मार्केट समझिए कि वहाँ पे ऊपर नहीं जा रहा है और उसी सब की वजह से इंडियन मार्केट भी गिर रहा था। लेकिन अभी कुछ बहुत सारे रिपोर्ट आया है जिसमें बताया गया कि इंडियन स्टॉक मार्केट पे उतना प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और अभी आप देखेंगे तो सऊदी अरब की भी मार्केट गिरी है, लगभग 4.4% की गिरावट दर्ज की है। और जो निफ्टी है समझिए कुछ ही दिन में आप देखेंगे तो इस मंथ में लगभग 5% और सेंसेक्स भी 5% के आसपास में यहाँ पे
मतलब ऊपर चढ़ा है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप आप देखेंगे तो लगभग 10% ऊपर चढ़ा है। तो ये लोग ऊपर ही मतलब कि जो इंडेक्स कम भागता है, लेकिन ये बहुत भागते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खरीदारी होती है। कंपनियाँ छोटी होती हैं तो इनके स्टॉक प्राइस बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं। फिर आप देखेंगे तो आरबीआई जल्द ही ब्याज दरों में कटौती करने वाली है। ब्याज दर में जैसे ही आरबीआई कटौती करेगी रेपो रेट, तो समझिए होगा कि यहाँ पे लोगों के पास में पैसा आएगा, लोगों के लोन ईएमआई सभी चीज़ें कम होती हैं तो वो क्या करेंगे, हाथ में जब भी पैसा आता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं लोग, और इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं या फिर कहीं भी खर्च करते हैं। समझिए कि डिमांड भी बढ़ता है, डिमांड जैसे बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो जीडीपी ऊपर जाएगी, जीडीपी ऊपर जाएगी तो मतलब ओवरऑल ग्रोथ होता है पूरे देश में। तो ग्रोथ अगर एक जगह होगा तो सभी जगह पे ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो स्टॉक मार्केट में भी ग्रोथ आपको देखने को मिल ही जाती है। और रेपो रेट में एक और कटौती कर सकती है आरबीआई, जो मैंने आपको बताया, एक तो कर चुकी है, एक और अभी कटौती हो सकती है। और हमारा रुपया जो है ये भी स्ट्रांग होते जा रहा है, समझिए स्ट्रांग हो रहा है, जिसके वजह से भी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। ये मैंने आपको बताया है। स्टॉक मार्केट के लिए सबसे बुरी दौर बीत चुके हैं, रामदेव अग्रवाल बता रहे हैं। यहाँ पे रामदेव अग्रवाल देखेंगे, मोतीलाल ओसवाल जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो इनके हेड हैं। इन्होंने बताया है कि बुरा दौर ख़त्म हो चुका है। बुरा देर क्या, लोगों की नींदें उड़ चुकी थी, लोग सोना छोड़ दिए थे, ऐसा स्टॉक मार्केट फॉल हो रहा था। लेकिन अब इन सब में रिकवरी बताई जा रही है, रिकवरी की वजह से तो अब ऊपर जाएगा मार्केट। तो सोमवार को भारतीय शेयर बाजार देखेंगे तो 2 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। अभी तो बहुत दिनों से लगभग 6-8 महीने से गिरावट ही चल रही थी, लेकिन मोतीलाल ओसवाल जो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड है तो इनके चेयरमैन और सह संस्थापक रामदेव अग्रवाल ने कहा है कि अब स्टॉक मार्केट जो है का सबसे बुरा दौर ख़त्म हो गया है। तो मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है, और मार्केट का जो समझिए कि मार्केट जो कंपनियां थी ओवर वैल्यू हो चुकी थी, मतलब जितना उनका प्राइस नहीं था उससे ज़्यादा लोग खरीद के बढ़ा दिए थे। तो अब ऐसा बताया जा रहा है कि ओवर वैल्यू तो अभी भी है, लेकिन फिर अभी बताया जा रहा है कि अब यहाँ पे ख़रीदा जा सकता है, जिसको इन्वेस्ट करना है तो खरीद के वो प्रॉफिट कमा सकता है। तो इनके संस्थापक रामदेव जो अग्रवाल हैं, इन्होंने कहा कि स्टॉक मार्केट का सबसे बुरा दौर अब खत्म हो चुका है और अच्छे दिन वापस आने वाले हैं। 6-8 महीना में आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट फिर से अपने हाई पे पहुंच जाएगी और शेयर बाजार आखिरकार स्थिर हो रहा है और सुधार में वृद्धि का दौर तैयार है। मतलब अब समझिए कि अब उछाल होने के लिए तैयार है, स्टॉक मार्केट में अब तेजी आ सकती है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सकारात्मक वैश्विक और घरेलू कारणों के चलते भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। पिछले एक सप्ताह में निफ्टी और सेंसेक्स 5% ऊपर चले जा चुके हैं। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा लॉस रिकवर भी हुआ है यहाँ पे, और जो बेच चुके होंगे उनका तो समझिए लॉस हो ही गया। तो लॉन्ग टर्म में क्या है, आपको होल्ड करके रखना होता है। और अभी भी थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पे बताया जा सकता है, क्योंकि जिसके शेयर मतलब जो होते हैं, समझिए कि जो नए इन्वेस्टर होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो 10% गिर गया और मार्केट रिकवर करना जैसे शुरू होती है तो आपका जैसे 10% पे आता है, तो जो नए इन्वेस्टर होते हैं उनको लगता है चलो कम से कम मेरा तो मनी वापस आ ही गया, तो वो लोग वहाँ पे बेचना शुरू कर देते हैं जैसे उनका लॉस रिकवर होता है। तो वहाँ से फिर थोड़ा बहुत मार्केट मतलब समझिए करेक्शन करता है। तो ये आप चीज़ों को समझ सकते हैं, वहाँ से मार्केट करेक्शन होगा और बताया जा रहा है थोड़ा बहुत करेक्शन, फिर उसके बाद जो तेज़ी आएगी तो वो अपने लो को तोड़ के फिर हाई बनाएगी यहाँ पे। और जो तेज़ी से है मिड कैप स्मॉल कैप के शेयरों में ज़्यादा योगदान मिला है, सबसे ज़्यादा यही लोग रिकवर कर रहे हैं, गिरे भी यही थे। और ब्रोकरेज फॉर्म ने सुझाव दिया है बहुत सारे कि 6 महीना में चरणबद्ध तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों में निवेश आप लोग कर सकते हैं। और फिर लार्ज कैप और हाइब्रिड फंड, जो हाइब्रिड फंड होते हैं जिसमें इक्विटी गोल्ड और सभी चीज़ों में लेके इन्वेस्ट किया जाता है, तो यहाँ पे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये सब पूरा इस मतलब आर्टिकल में बात किया गया था। तो अब अच्छे दिन आने वाले हैं, तो आप लोग फिर से इन्वेस्ट तो अपना चालू ही रखिए। जो एसआईपी करते हैं एसआईपी भी रखिए, म्यूचुअल फंड वाले म्यूचुअल फंड भी अपना कंटिन्यू रखिए। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।